नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इस वीडियो में मैं आपको तुर्की, कतर, इजराइल और हमास से जुड़ी एक कंबाइंड खबर बताने जा रही हूं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इस समय कतर में हैं, जहां उन्होंने कतर के अमीर हमाद अल थानी के साथ 12 रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस बीच तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने एक बयान जारी किया है, जिसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को एक बड़ी वार्निंग दी गई है। ये वार्निंग हमास के नेताओं की हिमायत में जारी की गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान तो आप सभी ने सुना होगा, जिसमें उन्होंने दुनिया के हर कोने में हमास के नेताओं को मारने का आदेश दिया था। हमास के चीफ इस्माइल हानिया कतर में रहते हैं और इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी कतर में ही मौजूद हैं। ऐसे में तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर मोसाद ने फलस्तीन की सीमाओं के बाहर हमास के किसी भी नेता को मारने की कोशिश करी तो इसके भारी अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी की प्रमुख का कहना है कि इजराइल, तुर्की, कतर, लेबनान समेत सभी देशों में मौजूद हमास के बड़े नेताओं का खात्मा करेगा। इजरायली टीवी चैनल 11 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि इजरायली कैबिनेट ने हमें हमास को मारने का एक टारगेट दिया है। हम इस टारगेट को हासिल करके रहेंगे, चाहे कितने ही साल क्यों ना लग जाएं। अब तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को चेतावनी जारी की है कि अगर इजराइल ने फलस्तीन के बाहर किसी भी हमास के सदस्य को मारने की कोशिश की तो इजराइल को महंगा पड़ेगा। तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी इजराइल को अपना ट्रेलर पहले ही दिखा चुकी है, जब इजराइल ने गाजा के एक फलस्तीनी हैकर को मारने की कोशिश की थी। इस हैकर ने इजराइल के आयरन डोम को हैक कर लिया था। तब से लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इसके ताक में थी। ये फलस्तीनी हैकर तुर्की में रह रहा था, इसलिए इसे चोट पहुंचाने की मोसाद की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये हैकर तुर्की से बाहर मलेशिया पहुंचा, मोसाद ने इसका अपहरण कर लिया। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT को इसकी भनक पहले ही लग गई थी, इसलिए उसने न केवल मलेशिया में मौजूद इजरायली जासूसों को पकड़वाया, बल्कि जो ये हैकर था मोसाद के चंगुल से इसे भी छुड़वा लिया। इसलिए तुर्की की खुफिया एजेंसी ने हमास की नेताओं की हिफाजत को लेकर इजराइल को चेतावनी जारी कर दी है। इससे एक दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इस्तांबुल में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भड़क पड़े थे। उन्होंने नेतन्याहू को गाजा का कसाई बताते हुए कहा था कि युद्ध अपराधी के तौर पर उन पर मुकदमा चलना चाहिए। एर्दोगान ने कहा कि गाजा एक फलस्तीनी जमीन है और हमेशा फलस्तीन की ही रहेगी। आज गाजा और फलस्तीन की हिफाजत का मतलब बैतुल मकदस, मक्का, मदीना, इस्तांबुल, दमिश्क, बैरूत, बगदाद और अन्य मुस्लिम क्षेत्रों की हिफाजत करना है। मुस्लिम दुनिया के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि हम गाजा की 1 इंच भी जमीन इजराइल के आक्रमण करने के लिए ना छोड़ें। ये कदम न केवल हमारे गाजा के फलस्तीनी भाइयों और बहनों की सुरक्षा के लिए है, बल्कि हमारी अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी है। उन्होंने कहा कि इजराइल सिर्फ हत्यारा नहीं है, बल्कि चोर भी है। हम उसे एक बार फिर से गाजा पर कब्जा नहीं करने दे सकते। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात को लेकर चिंता जताई है। जो लोग आज गाजा पर कब्जा कर रहे हैं, कल वो लोग दूसरी जगहों पर कब्जा करेंगे। गाजा की कसाई बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी विस्तारवादी सोच दिखाई है। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।